मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में स्वागत है, वेलकम है। प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के गणित में चैप्टर द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.3 के 5वें और 6वें सवाल को इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए देखा जाए, हम लोग सबसे पहले प्रश्नावली 4.3 के 5वें सवाल को हल करते हैं। आइए हल किया जाए। देखा जाए, ये कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई शेफाली नाम की लड़की है, वह जो है गणित और अंग्रेजी में जो नंबर प्राप्त किया है उसका योगफल 30 है, और ये कह रहा है कि यदि वह गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम पाए या मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो हमें बताना है कि वह गणित और अंग्रेजी में कितने कितने अंक प्राप्त किए। तो देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे। ठीक बेटा, तो माना जाए कि हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना शेफाली गणित में x अंक प्राप्त करती है। बेटा क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल बगैर माने हम लोग हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखा जाए तो लिखेंगे मान लिया शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त की। ठीक बेटा, या हम लोग ये मान सकते हैं कि मान लिया शेफाली ने अंग्रेजी में x अंक प्राप्त किए। ठीक है ना, हम लोग कुछ भी दोनों में से कोई एक विषय के अंक को मानेंगे। हमने यहाँ पे मान लिया कि शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए। चूंकि ये सवाल में कह रहा है कि गणित का अंक और अंग्रेजी का अंक दोनों का योगफल 30 है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार गणित का अंक प्लस अंग्रेजी का अंक दोनों का योगफल 30 है। बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, और हमने यहाँ पे यह मान लिया है कि गणित में x अंक प्राप्त की है शेफाली। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं गणित का अंक के स्थान पर x और प्लस अंग्रेजी का अंक, ये बराबर हो जाएगा 30। अब हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी के अंकों को निकाल सकते हैं। तो अंग्रेजी का अंक बराबर हो जाएगा 30। चूंकि यहाँ पे प्लस x है, जब ये प्लस x बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक बेटा, तो हो जाएगा माइनस x। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अंग्रेजी का अंक आ गया 30 माइनस x, और हमने ये मान लिया है
कि गणित का अंक यक्स अंक है, ठीक ना। तो देखा जाए, अब आगे ये कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। बेटा, सवाल जैसे जैसे कहे वैसे वैसे यदि आप चलते हैं तो ऑटोमेटिक अपने आप सवाल हल हो जाएगा। तो अब हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार तो हो जाएगा, चूंकि सवाल ये कर रहा है कि यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक, तो चूंकि हमने माना है कि गणित में यक्स अंक प्राप्त की है, तो कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक तो हो जाएगा यक्स प्लस 2। अरे बेटा जी, यक्स हमने माना है कि माना शेफाली गणित में यक्स अंक प्राप्त की है। सवाल में यह कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो अब हम गणित के अंक जो यक्स हमने माना है उसमें 2 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे बोला है कि 2 अंक अधिक, अधिक का मतलब हम लोग यक्स में 2 को प्लस करेंगे। इसके बाद यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम, चूंकि यहाँ पर अंग्रेजी का अंक आ गया है 30 माइनस यक्स, और सवाल में ये कह रहा है कि और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो 3 अंक कम का मतलब हम लोग इसमें से 3 को घटाएंगे और दोनों का कह रहा है कि गुणनफल 210 है, तो गुणे 210 के बराबर हो जाए, ठीक है। अब हम लोग इसको हल करके यहाँ से आसानी से हम लोग यक्स के मान को निकाल सकते हैं, और जब यक्स का मान आ जाएगा वही गणित में अंक के बराबर आ जाएगा। चूंकि हमने वहाँ पे माना है कि गणित में माना शेफाली ने गणित में यक्स अंक प्राप्त की है, तो जो यक्स का मान आएगा वही गणित में अंक के बराबर आ जाएगा। और तब हम लोग यहाँ पर हमने देखा है कि अंग्रेजी का अंक 30 माइनस यक्स है, तो जब हम लोग वहाँ पर मन इसमें जब यक्स के मान को रख देंगे तो हमें अंग्रेजी का अंक प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग कह देंगे कि शेफाली ने अंग्रेजी में इतना अंक प्राप्त की है। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर यक्स के मान को प्राप्त करते हैं। तो हो जाएगा यक्स प्लस 2 गुणे, यहाँ पर देखा जाए तो चूंकि 30 का चिन्ह प्लस है 3 का चिन्ह माइनस है, तो जब हम लोग जानते हैं कि जब चिन्ह अलग अलग होता है तो संख्याएं आपस में घटती हैं, तो 30 में से जब 3 को निकालेंगे तो हो जाएगा 27 और माइनस यक्स बराबर आपका 210 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसका इसमें या इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग अब हम चलते हैं कि 27 का हम लोग गुणा करेंगे एक बार यक्स में, फिर 27 का गुणा करेंगे 2 में, इसके बाद तब हम लोग माइनस यक्स का गुणा करेंगे यक्स में, और फिर माइनस यक्स का गुणा करेंगे प्लस 2 में, ठीक ना। तो किया जाए, तो जब हम 27 का गुणा करेंगे यक्स में तो आ जाएगा 27 यक्स में। कोई दिक्कत क्यों? क्योंकि यहाँ पर 27 का चिन्ह प्लस है और यक्स का चिन्ह प्लस है। जब गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आएगा प्लस, और जब 27 का गुणा करेंगे यक्स में तो 27 यक्स आएगा, ठीक बेटा। अच्छा, अब 27 का गुणा करेंगे 2 में, तो चूंकि 27 का चिन्ह प्लस 2 का चिन्ह प्लस, गुणा करेंगे प्लस का प्लस में तो उत्तर आ जाएगा प्लस, और जब 27 का गुणा होगा 2 में तो आ जाएगा 2 सते 14 को 4 हासिल 1 और 2 दूना 4 1 हासिल 5, ठीक बेटा। चलिए अब माइनस यक्स का गुणा करेंगे प्लस यक्स में, तो चूंकि यक्स का चिन्ह माइनस और इस यक्स का चिन्ह प्लस है, तो जब गुणा करेंगे माइनस का प्लस में तो उत्तर आ जाएगा माइनस, और जब यक्स का गुणा होगा यक्स में तो यक्स की 2 घात आ जाएगा। और जब माइनस यक्स का गुणा करेंगे प्लस 2 में
तो माइनस का जब गुणा करेंगे प्लस में तो आ जाएगा माइनस, और जब यक्स का गुणा होगा 2 में तो आ जाएगा 2x, और ये बराबर 210 किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए। अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -x²। ठीक है, देखिए ये जो x वाला पद है ये आपस में सजाती है, तो ये आपस में जुड़ेंगे अथवा घटेंगे। तो 2x का चिन्ह माइनस है और 27x का चिन्ह यहाँ पे प्लस छिपा है, तो जब दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो ये संख्याएं आपस में घटेंगी। तो जब 27x में से 2x को निकालेंगे तो आ जाएगा बेटा प्लस 25x। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे प्लस कैसे आ जाए? बेटा जी ये जो 25x बचा है वो वास्तव में 27x का बचा है, और 27x का चिन्ह प्लस है, इसलिए 25x का चिन्ह यहाँ पे प्लस रहेगा। दिक्कत? अच्छा, इसके बाद आपका ये +54 है। ठीक है, देखा जाए। अब हम जो है इस प्लस 210 को बराबर के बाएं तरफ लाएंगे, इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो चूंकि 210 का चिन्ह प्लस है, जब 210 बराबर के बाईं तरफ आएगा तो उसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, हो जाएगा -210, और यहाँ पे बच जाएगा 0। कोई दिक्कत बेटा? चलिए, इसके बाद अब हम लोग सवाल को यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, देखा जाए तो हो जाएगा आपका -x² ये वाला प्लस 25x। ठीक है, देखा जाए 210 का चिन्ह माइनस है और 54 का चिन्ह प्लस है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ये आपस में घटेंगे। मैंने आपको कई बार बताया है कि यदि दो संख्याओं का चिन्ह अलग अलग होता है तो संख्याएं आपस में घटती हैं, और यदि दो संख्याओं का चिन्ह एक जैसा है, एक समान है, तो वे संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो जब हम लोग 210 में से 54 को घटाएंगे तो बेटा जी आ जाएगा 156। कैसे? देखिए, जब हम 210 में से 54 को घटाएंगे बेटा जी तो 10 में से 4 जाए 6। चूँकि यहाँ 21 था, जब हमने 21 में से 1 को उधार ले लिया, यहाँ पे हो गया 10, और 10 में से जब 4 को निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे बच गया 0, और ये 2 हो गया 20, और जब 20 में से 5 को निकालेंगे तो बेटा जी तो आ जाएगा आपका 15। ठीक है, अर्थात 156। चूँकि जो 156 है वो 210 का बचा है और 210 का चिन्ह माइनस है, इसलिए 156 का चिन्ह रहेगा माइनस, ये बराबर 0 बचा। ठीक है, अच्छा बेटा जी यहाँ पे चूंकि x² का चिन्ह माइनस है और हम ये चाहते हैं कि इसका चिन्ह आ जाए प्लस, तो इसके लिए यानी कि इसका चिन्ह प्लस हो जाए, इसके लिए हम लोग दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का जब गुणा होगा माइनस में, अरे बेटा जी देखिए जब हम गुणा करेंगे, जैसे माइनस का गुणा करेंगे यहाँ पे, जैसे आपका ये x² हो गया, ये आपका 25x हो गया, -156 बराबर 0 गुणे माइनस। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में किसी भी संख्या से गुणा करने पर या उसको जोड़ने पर या उससे भाग देने पर या उसको घटाने पर उस समीकरण के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। इसलिए हमने क्या किया कि इस समीकरण के दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई किया है। ठीक बेटा, आइए देखा जाए। जब हम गुणा करेंगे माइनस का माइनस में तो हो जाएगा प्लस, फिर आपका आ जाएगा प्लस x²। ठीक है, और जब माइनस का गुणा करेंगे प्लस 25x में तो आ जाएगा -25x। ठीक है, ठीक बेटा, अच्छा, और जब गुणा करेंगे माइनस का माइनस में तो आ जाएगा भैया प्लस, फिर आपका 156
और शून्य में किसी भी संख्या से गुणा जब करेंगे तो उसका मान शून्य ही आता है। ठीक ना। चलिए, ये आपका हो गया द्विघाती समीकरण बेटा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चर पद यक्ष है उसकी सबसे बड़ी घात 2 है और इसमें 3 पद हैं, एक पद, दो पद, 3 पद। तो हम लोग इसे कहेंगे द्विघात, मतलब 2 घात का त्रिपदी व्यंजक, द्विघात का त्रिपदी व्यंजक, अर्थात यह द्विघात समीकरण है। तो ऐसे समीकरण को हल करने के लिए हम लोग बिना चर पद वाले संख्या को या बिना चर पद वाले संख्या का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में करते हैं। चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 छिपा है, अब हम लोग जब 156 का गुणा करेंगे 1 में तो आ जाएगा 156। बेटा जी, ऐसे सवालों को हल करने के लिए ये देखा जाता है कि कौन सा ऐसा पद है जिसमें कोई चर पद नहीं है। यहाँ चर पद x है, यहाँ चर पद x है, यहाँ पे x नहीं है। तो जहाँ पे या जिस पद में चर पद नहीं होता है उसका गुणा सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर के गुणांक में करते हैं। तो चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, जब 156 का गुणा करेंगे 1 में तो आ जाएगा 156। और बेटा जी 156 को अब हम लोग ऐसे 2 भागों में बांटेंगे जिसको जोड़ने पर 25 आ जाए। बेटा क्यों हम इसके भागों को आपस में जोड़ेंगे बेटा? क्योंकि यहाँ पे 156 का चिन्ह प्लस है और यक्स का गुणांक 25 है। तो जब 156 का चिन्ह प्लस है तो अब हम लोग उस 156 के दोनों भागों को हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन ऐसा सेट करेंगे, इसके 2 भाग को ऐसा सेट करेंगे कि उसका योगफल 25 आए। तो बेटा जी हम लोग इसको जो है 156 का, अच्छा अब 156 का 2 भाग कैसे करेंगे? तो आइए हम लोग सबसे पहले 156 का गुणनखंड करते हैं बेटा। ये 2 से कट जाएगा तो 2 सते 14, 15 में से जब 14 को निकालेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 6 हुआ 16, फिर 2 8 16। इसके बाद हम लोग इसे 2 से काटेंगे, 2 3 6, 7 में से जब 6 को निकालेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 8 हुआ 18, 2 9 18 बेटा। अब ये 39 जो है 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, तो 3 से काटा जाए, 3 1 कम 3, 3 3 का 9 और 13 केवल 13 से ही कटेगा। ठीक बेटा। अब हम लोग यहाँ पे 156 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब हम लोग इसको 2 भागों में बांटेंगे और ऐसा सेट करेंगे इसको 2 भागों में कि जिसको जोड़ने पर हमें 25 प्राप्त हो जाए। तो अब हम लोग चाहते हैं कि 2 का गुणा 2 में करें और फिर जो आए उसका गुणा 3 में करें। तो 2 दूना 4, 4 3 12, यानी 12 गुणे 13। तो जब हम लोग 12 गुणे 13 यानी कि जब हम लोग 12 का गुणा 13 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 156। और यदि हम 12 को 13 में जोड़ें या 13 को 12 में जोड़ें तो हमें 25 मिल जाएगा। अर्थात अब हम लोग इस 25 के स्थान पे लिख सकते हैं 12 प्लस 13। कोई दिक्कत? चलिए देखा जाए तो लिखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा भैया देखा जाए तो एक्स स्क्वायर, इस यक्स को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और 25 के स्थान पे लिख देंगे 12 प्लस 13। कोई दिक्कत? ब्रैकेट बंद कर देंगे और प्लस 156 बराबर 0 करेंगे। ठीक है। इसके बाद अब चूंकि यक्स और इस 12 प्लस 13 के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा है, अब हम लोग बारी बारी से एक बार यक्स का माने माइनस एक्स का माइनस यक्स का गुणा करेंगे प्लस 12 में, फिर हम लोग माइनस यक्स का गुणा करेंगे प्लस 13 में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे एक्स का चिन्ह माइनस है, 12 का चिन्ह प्लस है, जब गुणा करेंगे माइनस का प्लस में उत्तर आएगा माइनस, और जब यक्स का गुणा 12 में होगा तो 12 यक्स। ठीक है।
अब हम लोग माइनस यक्स का गुणा करेंगे प्लस 13 में, ठीक है। तो चूंकि 13 का चिन्ह प्लस है, यक्स का चिन्ह माइनस है, जब गुणा करेंगे माइनस का प्लस में तो उत्तर आ जाएगा माइनस, और जब यक्स का गुणा होगा 13 में बेटा तो हो जाएगा 13 यक्स और ये प्लस 156 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पर दो दो का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। चूंकि यहाँ पे x कॉमन है, अरे भाई यहाँ पे x की 2 घात, यहाँ पे x की 1 घात, और यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो केवल x जब आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1x और यहाँ पे बचेगा 12। अरे भाई यहाँ से x निकल गया तो आपका 12 बचेगा। और अब हम लोग अगले वाले में ऐसा संख्या कॉमन लेंगे कि अगले वाले ब्रैकेट में हमें यही x माइनस 12 ही प्राप्त हो। तो x माइनस 12 को प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर माइनस 13 कॉमन बेटा लेंगे। क्यों? क्योंकि चूंकि यहाँ पे ये 13 है, ये 156 है, तो 13 13 से कट जाएगा और 156 भी 13 से कट जाएगा, तो इसलिए केवल 13 ही यहाँ पे कॉमन होगा। चूंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, केवल 13 ही कॉमन होगा। जब हम लोग माइनस 13 से भाग देंगे माइनस 13 x में तो आपका बचेगा केवल बचेगा आपका प्लस x, ठीक है। और जब हम लोग माइनस 13 से भाग देंगे प्लस 156 में, आपको पता होगा कि जब हम लोग माइनस से प्लस में भाग देते हैं तो उत्तर आता माइनस, और जब भाग देंगे 13 से 156 में तो आ जाएगा 12, ये कोष्टक बंद बराबर 0। अब बेटा जी पूरे में x माइनस 12 यहाँ पे है और x माइनस 12 यहाँ पर है, तो x माइनस 12 आपका कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका x, यहाँ पे बचेगा माइनस 13 बराबर 0। कोई दिक्कत? चलिए अच्छा, इसके बाद अब ये चूंकि दोनों एक साथ शून्य के बराबर नहीं हो सकते, अब हम इनको बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर आपका हो जाएगा 0, चूंकि ये माइनस 12 जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, अर्थात x का मान आ गया 12, ठीक है। चूंकि हमने माना था x को, क्या माना था? हमने माना था x को गणित में प्राप्त अंक। इसका मतलब कि शेफाली ने गणित में 12 अंक प्राप्त की। कि आपका आ गया भैया गणित में, ठीक है ना। और तो आपका अंग्रेजी में हो जाएगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बेटा, चूंकि अंग्रेजी में प्राप्त अंक है 30 माइनस यक्स, तो चूंकि 30 माइनस यक्स और यक्स के स्थान पे जब 12 आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 18, ठीक है। चलिए आपका 18 बेटा, इसको मिटा दें, ओके। चलिए तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक भाई आपका यक्स का मान आ गया 12, और ये यक्स हमने माना था क्या? गणित में प्राप्त अंक। तो गणित में प्राप्त अंक आपका यक्स बराबर 12, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक आपका था 30 माइनस यक्स, और 30 माइनस यक्स का मान आया है 12, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12, और जब 30 में से 12 को घटाएंगे तो आ जाएगा 18, ठीक है ना। अच्छा, ये तो तब आया है जब हमने यक्स का मान 12 लिया है, तो यहाँ पे 18 आ गया। यदि हम मान लें, यदि ये वाला, अब हम इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको यक्स माइनस 13 को, यदि यक्स माइनस 13 बराबर 0 तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा 0। ये माइनस 13 जब 0 के
जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो +13 हो जाएगा आपका। तो x बराबर आपका आ गया 13। और ये चूंकि हमने x को क्या माना था, गणित में प्राप्त अंक, इसलिए गणित में प्राप्त अंक आ गया 13। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक इस हिसाब से क्या हो जाएगा, चूंकि अंग्रेजी में प्राप्त अंक था आपका 30 माइनस x, तो जब हम लोग 30 में से x का मतलब 13 जब घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 17, ठीक है ना। तो यदि अगर शेफाली गणित में 12 अंक प्राप्त करेगी तो उस हिसाब से अंग्रेजी में उसे जो है 18 अंक प्राप्त होंगे। और यदि शेफाली गणित में 13 अंक प्राप्त करेगी तो अंग्रेजी में उसे 17 अंक प्राप्त होगा। यही उत्तर आ गया बेटा, ठीक है। तो आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं बेटा। अब अगला सवाल यानी कि जो है 6वां सवाल हम अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।